हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आई बी ऑर्गेनाइजिंग रिवीलिंग व्हाट बैच आई एनरोल्ड इन एंड साथ में हम पढ़ाई भी करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं पढ़ाई क्या कर रही थी। बेसिकली ये 2 अप्रैल की बात है। देखो मैंने 11th स्टैंडर्ड तो स्टार्ट कर ही दी थी। लाइक मैंने बेसिक मैथ्स करे थे, सेट थ्योरी स्टार्ट कर दी थी, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बट अभी तक एनसीईआरटी टच नहीं करा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने खरीदी नहीं है, अभी मैं खरीदने वाली हूँ। तो मेरा 11th ग्रेड स्टार्ट हो चुका था, बट आज से 2 अप्रैल से मैं अपना पूरा प्रॉपर 11th ग्रेड स्टार्ट करने वाली हूँ। अपनी सिलेबस एंड सब कुछ स्टार्ट कर दूंगी एंड पढ़ना भी स्टार्ट कर दूंगी। डेली पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना मेरे यहाँ से आज स्टार्ट होता है, लाइक 2 अप्रैल से। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री करी थी, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। देखो मेरे को मैथ्स करने में पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था, जस्ट डूइंग इट। मतलब बेसिक मैथ्स करने में अभी तक मैंने मैथ्स का स्टार्ट भी नहीं करा है। तो तब मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उनकी बुक्स देख के। तो उनके दो बुक्स हैं एंड केमिस्ट्री में तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल आ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था केमिस्ट्री स्टार्ट करने का, बट फिर मैंने देखा कि ब्रिज कोर्सेज भी स्टार्ट हो रही है एंड ब्रिज कोर्सेज में 2 अप्रैल को केमिस्ट्री ही था। तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। थोड़ा नॉट टॉकिंग अबाउट मैं क्या बैच ले रही हूँ, तो मैं अर्जुना जेई बैच ले रही हूँ, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि ये बैच बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस पर टॉप फैकल्टी मिल जाती है एंड यहाँ पर तुम्हें रेगुलर इन्फिनिटी प्रो वाला ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने सबसे पहले नॉर्मल बैच ही लिया हुआ था एंड मैंने ऑफर में नहीं लिया था, इसलिए मुझे उधर बैच नहीं मिली थी। देखो मैंने ये बैच क्यों ली है, क्योंकि इसमें तुम्हें लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपीज मिल जाती है, डेली डीपीपीज मिलती हैं एंड फिर तुम्हें 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक PDF नोट्स, रेगुलर टेस्ट एंड 1-to-1 एग्जाम गाइडेंस, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें रहती हैं अगर तुम इन्फिनिटी प्रो लो तो बेसिकली मैंने ले लिया है इन्फिनिटी। मैंने बाद में अपग्रेड कर लिया था इन्फिनिटी वाले को, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी में खजाना चाहिए था और मुझे अपकमिंग बैचेस का भी वो चाहिए था, लाइक एक्सेस चाहिए था। तो मैंने अपने लिए इन्फिनिटी ही प्रेफर किया। मैं इन्फिनिटी प्रो बाद में अपग्रेड करा लूँगी जब मुझे इन्फिनिटी प्रो की वो रियल टेस्ट सीरीज़ वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैं बाद में उसे अपग्रेड ज़रूर करा लूँगी। फिलहाल अभी इन्फिनिटी में लिया है। अभी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं क्लासेस का देखूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड सब कुछ। तो मेरे को तो ये बैच अपने लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, इसलिए मैंने इस बैच में एनरोल करा रखा है। और तुम लोग को अगर ये बैच का लिंक चाहिए या एक्सेस चाहिए तो तुम उसे जाके ले सकते हो। मेरे कोड को भी रेफ़र कर लेना, विच इज़ HOMO150 एंड जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल जाएगी, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो भैया ये बात है कि मैं अर्जुना जेई बैच को ही रेफ़र करूँगी अपने ऑनलाइन चीज़ के लिए। देखो बेसिकली तो मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ और रेगुलर स्टूडेंट के साथ ये वाली जो ऑफलाइन वाली चीज़ है वो मेरे साथ नहीं हो पाएगी, तो मैंने ऑनलाइन ले लिया। और ऑफलाइन की चीज़ें भी मैंने तो बता दी है कि ऑफलाइन क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स मुझे अच्छे नहीं लगे हैं मेरे आसपास। तो ऑनलाइन मेरे को बेस्ट लगा एंड ये बेस्ट बैच है मेरे को जो लगता है। ये बहुत अफोर्डेबल भी है एंड लाइक इसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जा रही है। अब लाइव क्लासेस, DPP, सारी चीज़ें तुम्हें नोट्स एंड ऑल मिल ही जाए तो साथ तो मेरे को चाहिए नहीं। तो थिंग इज़ तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा और मैं कंसिस्टेंट ज़रूर रहने का बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी। एंड ये बैच है कि 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ का आई बी मेकिंग अ ब्लॉग एंड टेलिंग यू गाइस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। फिलहाल तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा यही है, ऑनलाइन कोचिंग ले रही हूँ। और साथ साथ में पता है जिस दिन मैंने बैच लिया था उसके कुछ दिन बाद मैंने अपने लिए मॉड्यूल्स भी ऑर्डर कर लिए थे, तो मैंने मॉड्यूल्स भी साथ साथ में मंगवा लिए थे अपने लिए। तो दैट वाज इट कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ एंड तुम लोग भी मुझे बता देना कि तुम लोग अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कौन सा बैच ले रहे हो, बिकॉज अब तो CBSE ने बता दिया है कि अब डमी स्कूलिंग तो अलाउड नहीं है। तो तुम लोग भी अपने थोड़े बहुत प्लान्स बता दो। मैंने तो पहले बता दिया कि मेरा रेगुलर प्लस ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो ऑनलाइन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी थी, उसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था आधे घंटे तक। तो एनीवेज तो ये वाला चैप्टर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो फिजिक्स का है वो भी मुझे करना है। मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने बताया वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर देखो मैंने मॉड्यूल्स भी मंगा लिए थे, ये भी बहुत टाइम से आ गए थे, लाइक जल्दी आ गए थे मैं तो कहूँगी। और मैं इसका अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी लाइक अपने मॉड्यूल्स को देखने के लिए एंड इसका रिव्यू एंड ऑल मैं तुम्हें बाद में कभी दे दिया करूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें लाइक तुम्हें 4 मॉड्यूल्स मिल जा रहे हैं प्लस सोल्यूशन भी मिल जा रहे थे। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड मॉड्यूल्स देखने के लिए, बट फिर मॉड्यूल्स को खोल के देखा तो भाई तो वही चीज़ है। तो मॉड्यूल्स भी करने होंगे साथ साथ में एंड ये बैच के साथ मॉड्यूल ना बहुत प्रेफरेबल रहता है। लाइक मैंने अपने सीनियर से सुना है कि बैच के अंदर हमें मॉड्यूल से क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो ये मॉड्यूल्स बेस्ट भी है। वैसे अगर तुम PW का बैच ले रहे हो तो तुम्हें PW के मॉड्यूल को ही रेफ़र करना चाहिए, थिंग्स विल गो अलॉन्ग। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। यहाँ से ये सोल्यूशन वाली बुकलेट थी, लाइक तुम्हें सोल्यूशंस का भी मिल जाएगा एक पूरा सेट आराम से, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का एंड सारे में शायद 4 मॉड्यूल्स थे मैंने जहाँ तक चेक करे। और मेरे को ये बहुत काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन इनकी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी सब कुछ अच्छी थी। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस बैच जल्दी से स्टार्ट हो। मेरे को लगा था 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, बट द थिंग इज़ अब वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे स्कूल्स में भी थोड़ा टाइम है।
वही सब सोच के मैंने आज केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट द थिंग इज़ कि ब्रिज कोर्स भी आज स्टार्ट हो जाएंगे, तो ब्रिज कोर्स के साथ मुझे पढ़ना होगा। लाइक उसमें बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे वापस से। केमिस्ट्री फिजिक्स कोई बेसिक्स तो मैंने क्लियर कर रखा है नहीं, मैंने सिर्फ मैथ्स का कंप्लीट किया है, तो वही है कि मैं देख लूँगी तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। लाइक आई फील कि अब मुझे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अप्रैल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे स्कूल्स भी 3rd 4th अप्रैल से ऐसे आज स्टार्ट हो जाएंगे, इसी वीक में स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो मुझे उस चीज़ के लिए भी पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। स्कूल से पहले 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं स्कूल से थोड़ा पहले ही अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जैसे मेरा इंग्लिश एंड कंप्यूटर भी है, तो उन सब चीज़ों को भी लेके चलना है। वैसे कंप्यूटर की कौन सी बुक तुम लोग यूज़ कर रहे हो? मेरा तो कोड 083 है, शायद सबका वही होगा, तो उसका कौन सा बुक यूज़ कर रहे हो मेरे को वो बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड तुम लोग कभी कौन सा ऑनलाइन बैच रेफर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना। जस्ट आई बी मेकिंग अ व्लॉग कि मेरा फर्स्ट डे एट स्कूल कैसा गया एंड अर्चना जे की एक्सपीरियंस कैसी रही। तो मेरे को तो ये बैच तो बहुत सही लगता है, मतलब यहाँ से सिलेक्शन रेट भी रहती है। तो बस वही सारी चीज़ें जो तुम लोग को बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई स्कूल एंड मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और भी चीज़ें लाइक बुक्स के अलावा स्पायरल नोटबुक्स, मुझे स्पायरल नोटबुक्स भी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर आराम से 2-3 घंटे का अच्छा सा स्टडी सेशन मतलब कंप्लीट कर लिया था। अगेन आई एम टेलिंग कि तुम किसी हाइप में जाके किसी टीचर्स को मत चूज़ करो, उन टीचर्स को चूज़ करो जिनको लाइक यू प्रेफर द बेस्ट, कि तुम्हें लगता है कि ये टीचर्स तुमको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तुमको समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से मैंने उतना PW से नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। एंड इट्स नॉट अबाउट किससे पढ़ा है किससे नहीं पढ़ा है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कौन तुम्हें अभी समझा सकता है। एंड JEE के लिए ये बैच ऑनलाइन वाली तो मेरे को बेस्ट लगती है। बाकी सारे बैचेस का भाई मैंने चेक किया तो वो कुछ ज़्यादा ही लाइक एक्सपेंसिव थी। तो अपने 11th ग्रेड को स्टार्ट करने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए मैंने अपने लिए कुछ स्टेशनरी के सामान मंगाए थे, लाइक बेसिक नीड्स, पेन, ब्लू पेन्स एंड हाईलाइटर्स एंड एक बाइंडर नोटबुक मंगा ली थी फॉर माई यूज़। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी एंड अब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने वाली थी। तो सबसे पहले मेरा स्टेप तो यही था कि मैं अपने हाईलाइटर्स और ब्लू पेन्स एंड बाकी सारे जितने भी कलर पेन, जेल पेन्स मैंने मंगाए हुए हैं फॉर राइटिंग नोट्स एंड मेरा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला था, तो मैं बैक टू स्कूल स्टेशनरी हॉल तो मैं ज़रूर बना के दे दूँगी। बट फिलहाल तो मैंने अभी यही सब ऑर्डर किया, ना ही मैंने अभी स्कूल की नोटबुक्स एंड कुछ भी नहीं खरीदी हुई हैं, बुक्स भी नहीं खरीदी हुई है 11th ग्रेड की। सो नेवर माइंड, तो मैं वो सब खरीदने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें खरीद ली थी और मैं यहाँ पर हाईलाइटर्स को चेक करी थी, इनकी क्वालिटी भाई बहुत सही थी हाईलाइटर्स की। वैसे ये मैंने कागो से ऑर्डर करी थी, लाइक स्कूबू से, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे पास पहले से कलरफुल पेन्स थे तो मैंने उन सबको निकाल लिया था एंड मैं अपने इस पेन केस में सब कुछ डालने वाली थी। मेरे सारे हाईलाइटर्स खत्म हो गए थे, सो आई वाज जस्ट गोइंग टू ऐड द न्यू वंस टुडे एंड सब कुछ को क्लीन अप करी थी, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाली है एंड ये केस बहुत गंदा हो रखा था। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फटाफट से ऐड ऑन की। लाइक मेरे स्कूल्स भी अब जल्दी स्टार्ट होने वाले, लाइक 3rd of April से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन सब के लिए भी मैंने सामान नहीं मंगाई है, मैं अब जाके लूँगी। लाइक आई विल बी गोइंग टू शॉप्स एंड देन बाइंग माई स्टफ। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।